हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है और अगले महीने अगस्त का महीना है, रक्षाबंधन आ रहा है। और अब की बार मैं बहुत खुश होकर के राखी बांधूंगी अपनी भाई को, क्योंकि अगले साल रक्षाबंधन था। मैं राखी बांधने अपने भाई को गई तो थी, लेकिन वो समय ऐसा था कि मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। राखी तो बांध रही थी अपने भाई को, लेकिन मैं अंदर से बहुत रो रही थी, लेकिन अपने भाई के सामने रोना नहीं चाहती थी। और कहीं ना कहीं वो भी अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में था, क्योंकि मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, अभी देखूँगी मिल जाएगा तो इसमें लगा दूँगी। जब मैं उसको राखी बांध रही थी ना, तो ऐसे वो हंसा करता था, लेकिन उस दिन वो बहुत उदास था। क्योंकि कोई भी हो जिसका ऑपरेशन होने वाला हो, वो भी हार्ट का ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन, जो कि जितने भी डॉक्टर ने देखा था उसको, उसकी रिपोर्टें, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसका ऑपरेशन बहुत जो है पुराना हो गया है, बहुत पहले कराना चाहिए था। अब 31-32 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेस नहीं होगी। डॉक्टर ने एकदम साफ साफ जवाब दे दिया था और बोला था कि आप लोगों की रिस्क में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। रुक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं कराते तो उसकी जान को खतरा था। तो इसीलिए ऑपरेशन का हम लोगों ने फैसला लिया कि करवाना ही है, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो उस टाइम रक्षाबंधन पड़ा, और जब मैं राखी बांधने गई तो अंदर से मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। मैंने अपनी बहन को भी फ़ोन किया। ऐसे मेरी बहन थोड़ा रक्षाबंधन या भाई दूज में नहीं आ पाती हैं, बाद में आती हैं आगे पीछे, लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा कि चाहे तुम और आओ या ना आओ, लेकिन अब की बार रक्षाबंधन में ज़रूर आना। क्योंकि पता नहीं दोबारा फिर कभी राखी बांधने को मिले या ना मिले। मैंने अपनी बहन से ऐसा बोला, और जब राखी बांधने गए तो पूरा घर बहुत उदास था। क्योंकि जब घर चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, या घर में सुख हो या दुख हो, फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये चीज़ हम सोचते हैं कि इस फैमिली में ऑपरेशन के बाद हो सकता है एक मेंबर कम हो जाए, दोबारा ये त्यौहार, ये रक्षाबंधन हम लोग साथ में कर पाएँ या ना कर पाएँ, ऐसा लगता है। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। पता है, मैं सबसे ज़्यादा मैं इतना डिस्टर्ब थी भाई को लेकर के, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मेरा 1 साल पूरा टेंशन में गया। अपने भाई को लेकर के मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी, पूरा 1 साल। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद, अभी भी उसकी टेंशन बनी ही रहती है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी रिस्क तो अभी भी है, क्योंकि अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 4 या 5 महीने हुए हैं ऑपरेशन को, तो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है। जब तक 2-3 साल अच्छे से ना निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं पूरी खुशी के साथ उसको राखी बांधूंगी, ना कोई रोना, ना कोई धोना, ना अंदर से कोई टेंशन कि क्या होने वाला या क्या होगा। अब तो जो सबसे बड़ा कारण था कि इसका ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, उससे तो कि दिमाग में पूरी तरीके से ये डर बैठा था कि उसका ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, और आज मेरा भाई मेरे साथ में है। पिछले साल के जितने भी त्यौहार थे, वो सारे त्यौहार मैंने रोते हुए बिताए। जो भी होली पड़ी हो, दिवाली पड़ी हो, या और भी कोई त्यौहार आए हों, भाई दूज हो, रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार, मैंने सिर्फ टेंशन के साथ अब की बार के त्यौहार किए। और जो भी त्यौहार पड़ा, मैंने अपनी फैमिली में भी बोला था, और मैंने अपनी बहन, मैं खुद इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि
कि जो है जो भी त्यौहार आता जाए उसके साथ खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो, उसको कहीं से ये मतलब जाहिर ना हो कि इतनी बड़ी तकलीफ़ जो है हम लोगों को हो रही है। क्योंकि अगर फैमिली का कोई भी मेंबर टूटने लगता है या पेशेंट के सामने बार बार रोता है, तो जो पेशेंट होता है वो खुद टूट जाता है, वो पीछे हट जाता, अचानक उसको कुछ भी हो जाता वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपनी फैमिली को रोता हुआ टूटता हुआ वो नहीं देख पाता। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बोला कि इसकी जान खतरे में है, इसका ऑपरेशन सक्सेस हो या ना हो मैं गारंटी नहीं लूँगा, ओटी के अंदर आप हंसते हुए इसको लेके जाएंगी, लेकिन बाहर ये कैसे आएगा ये मैं गारंटी नहीं लूँगा। लेकिन तभी मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी, मैंने उनके हाथ तक जोड़े हैं। मेरे भाई का ऑपरेशन इतना ज़्यादा रिस्की था, इतना ज़्यादा टफ था कि कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा था। मैंने अपने यहाँ रैवली में कई डॉक्टर को दिखाया था, तो यहाँ के डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज भाई मेरे पास नहीं है, इसको लखनऊ में दिखाओ। लखनऊ में शायद ऐसा कोई हॉस्पिटल बचा हो जहाँ हम लोगों ने नहीं दिखाया। जी हर जगह दिखाया गया, लेकिन हर जगह से यही जवाब आता था कि ये ऑपरेशन बहुत ही टफ है। तो हर जगह से इसको रिफ़र किया जा रहा था पीजीआई के लिए, और पीजीआई में हालांकि इसका बचपन से ही इलाज चल रहा था। जब तक कि अगर कोई सीरियस केस होता है वो बिगड़ता है, जैसे कानपुर का हो या लखनऊ में और कोई हॉस्पिटल है जहाँ का केस बिगड़ता है, तो वो पीजीआई ही रिफ़र किए जाते हैं ज़्यादातर हार्ट के। मेरे भाई का बचपन से ही इलाज पीजीआई में चल रहा था। भाई के दिल में जो छेद था वो पैदाइशी छेद था, तो शुरुआत में मेरे पापा लेकर के इसको पीजीआई गए थे दिखाने, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने ये बोला कि ये धीरे धीरे उम्र के साथ भर जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। शायद तब हो जाता तो आज इतनी तकलीफ़ किसी को नहीं होती, लेकिन वो छेद भरा नहीं, वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 20 mm का छेद हो गया था। अचानक उसको दिक्कतें चालू हुई, फिर जहाँ भी दिखाया गया वहाँ डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि बहुत देर हो गई, तो आपका ऑपरेशन इतना जो है लेट नहीं कराना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी। फिर डॉक्टर ने कहा कि कर तो देंगे लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है, तो फिर इस रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने रिस्क लिया। रिस्क नहीं लेते तो अचानक भी उसके साथ कोई हादसा हो जाता। वो कहते हैं ना कि हमें कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम वो काम करते नहीं हैं, जब तक उस काम में हम सफल नहीं हो जाते हैं। मेरे भाई को बहुत समझाया कि ऑपरेशन तुम करा लो हिम्मत करके, ज़िंदगी अगर तुम्हारे नसीब में होगी तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले ज़िंदगी नहीं दे सकता है। के छल्ले भी डाले गए, वाल्व उसकी सिकुड़ी हुई थी उनको भी खोला गया, और दूसरा तो ओपन हार्ट सर्जरी, बहुत ही बड़ा और बहुत ही डर वाला ये नाम है। जिनका हुआ है वो जानते हैं, और जिनकी फैमिली में किसी का हुआ होगा वो भी जानते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को खोते हुए देखा। मुझे जिस दिन मैं उसको एडमिट कराने ले जा रही थी ऑपरेशन के लिए, सबको मैं ही साहस दे रही थी कि परेशान नहीं हो। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मैं अपनी मम्मी को भी समझा रही थी कि तुम रो नहीं, परेशान नहीं हो, मैं जैसे अपने भाई को लेकर के जा रही हूँ वैसे ही लेकर के उसको वापस आऊँगी, तुम परेशान नहीं हो। मैंने मम्मी से ये बात बोल दी थी, लेकिन मैं लेकर के आती या ना आती वो तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन भगवान की कृपा थी, मैंने जो हिम्मत की भगवान ने उस समय मेरा साथ दिया, और मेरे भाई की भी बहुत बड़ी हिम्मत थी, जो इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी वो ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर ने उसके मुंह पर भी बोल दिया था। तो फिलहाल आज मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार भगवान ने मुझे वापस दिया। शायद ये वीडियो बनाती भी नहीं, लेकिन वो रक्षाबंधन की याद आई कि हाँ अब रक्षाबंधन आने वाला है इसी अगस्त में, तो पुराना मुझे मंजर याद आने लगा। मैंने बहुत ही तकलीफ में बिताया, बहुत बुरे वक्त से गुजरी हूँ मैं। मेरी फैमिली, मेरे मायके वाले बहुत ही बुरे वक्त से गुजरे हैं। जी मैंने अपने भाई को एडमिट कराया ऑपरेशन के लिए। मैं थोड़ा सा अपने कपड़े वगैरह लेने घर आ रही थी, और उसी दिन मेरा भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। मेरी बस पलट गई थी, जिस बस से मैं अपने घर आ रही थी वो पूरी बस पलट गई थी।
उस वक्त मुझे ऐसा लगा भगवान कैसी कैसी परीक्षा ले रहा था ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। एक नहीं, उस टाइम इतने बड़े बड़े हादसे हुए कि आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा होता ही नहीं होगा। जिस दिन मेरी बस पलटी थी, मेरी जान तो बच गई थी। बाहर तो कहीं चोट वगैरह नहीं आई थी, लेकिन अंदर से मेरा पूरा ये फ्रैक्चर हो गया था। और अभी भी मैं ज़्यादा देर तक ना बैठ पाती हूँ, ना ज़्यादा देर तक मैं खड़ी हो पाती हूँ, क्योंकि अंदर मांस फट गया था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था और अभी भी दर्द होता है। मेरी बड़ी बहन इलाहाबाद में रहती हैं, तो वो भी मेरे भाई से मिलने ही आई थी, क्योंकि ये हुआ कि ऑपरेशन कराने के पहले सब पूरी फैमिली से मिल लो, बैठ लो, समय बिता लो, ये हुआ था। और मेरी बहन आई, उसके बाद जब भाई एडमिट हो गया तो मेरी बहन को जाना पड़ा कि ऑपरेशन के दिन वापस आ जाऊंगी। तो मेरी बहन फतेहपुर से इलाहाबाद जा रही थी बस पे, उनकी बस का भी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया और बोली कि कल्पना ये क्या हो रहा, आज मेरी बस का भी एक्सीडेंट हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उनसे ये पूछा ही नहीं कहाँ हुआ, कैसे हुआ। मैंने फ़ोन काटा और मैं रोने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले मेरी बस का एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी बहन की बस का एक्सीडेंट हुआ। और पता है, एक हफ्ते से मेरी छत के ऊपर बैठ करके बिल्ली इतना रो रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि एक हफ्ते से बिल्ली रो रही, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ। अब ये भगवान क्या बता रहे हैं कि ऑपरेशन मैं कराऊं कि ना कराऊं, कौन सी खबर मुझे सुनने को मिले, ऐसा मुझे लग रहा था। ऐसा हम लोगों के साथ हुआ। और भी बहुत भयानक भयानक उस समय हादसे हुए हैं। पूरी फैमिली उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे भाई को अभी ऑपरेशन हुए 5 महीने ही हुए हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए शूट किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम कि मैं अपने भाई को दोबारा राखी बांधूंगी या दोबारा मैं रक्षाबंधन का त्यौहार मना पाऊंगी। भगवान ने मुझे 2 भाई दिए हैं। पहले से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ये 2 भाई की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, हमेशा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। और बातें बहुत ज़्यादा हो गई, इमोशनल भी मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और मेरे सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर आगे वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।